तो यूके का स्टूडेंट वीज़ा भी इम्पैक्ट हो रहा है, ये जो व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ है और यूके गवर्नमेंट जो नए मेजर चेंजेस ला रही है 2025 में। अब ये स्टूडेंट वीज़ा पे या जो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं, उन पे इम्पैक्ट है या जो नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं, उन पे इम्पैक्ट है। आज हम डिटेल में ये बात करेंगे और हम ये भी बात करेंगे कि क्या-क्या वो चेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट पब्लिश करना चाह रही है। अभी तक ये चेंजेस एक व्हाइट पेपर में पब्लिश हुए हैं। अभी तक ये अनाउंसमेंट एज़ लेजिस्लेशन नहीं अनाउंस हुई हैं, बट ये व्हाइट पेपर में गवर्नमेंट ने खुद से पब्लिश किया गया है। और प्लस यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बोल्डली स्टेप लिए हैं इमिग्रेशन को स्टॉप करने के लिए। स्टूडेंट वीज़ा ही नहीं, कई सारे टाइप के वीज़ाज़ इसमें इम्पैक्ट हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा को टारगेट कर रहे हो और अगर आप यूके आना चाहते हो ऑन योर स्टूडेंट वीज़ा जर्नी, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो हर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो दूसरी कंट्री में जा रहा है, इतने पैसे इन्वेस्ट करके हम अपनी कंट्री से यहाँ पे आते हैं, तो उसके बाद में आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस होते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने पहले एक ग्रेजुएट वीज़ा होता था, जो अगर आप अपनी स्टडीज़ पूरी कर लेते हो, उसके बाद में आपको मिलता था। पहले ये ग्रेजुएट वीज़ा 2 इयर्स के लिए मिलता था, बट अब उसका टाइम गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है कि वो 18 मंथ्स का हो जाएगा। सो बेसिकली आपको 2 साल की जगह 1.5 साल का टाइम मिलेगा टू फाइंड अ जॉब एंड देन गो एंड अप्लाई फॉर योर स्किल वर्कर वीज़ा या जो भी टाइप के आप वीज़ा पे चेंज करना चाहोगे। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंजिंग बात, एक और दूसरा पॉइंट जो गवर्नमेंट ने रेज़ किया है, वो ये बोला है कि स्किल वर्कर वीज़ा में अगर किसी को भी स्किल वर्कर वीज़ा देना है, तो उनको मिनिमम ऑफ ग्रेजुएट लेवल यानी कि आरक्यूएफ लेवल 6 का रोल देना होगा। मतलब उनकी एजुकेशन इस लेवल पे होगी, तभी उनको स्किल वर्कर वीज़ा मिलेगा। सो अगर ये स्टूडेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो कितने स्टूडेंट्स उस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे, ये नहीं पता। क्योंकि एट द मोमेंट क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, वो फिर जो थोड़ी-सी अनस्किल्ड जॉब्स हैं, वो करना स्टार्ट करते हैं, ताकि उनको वो 2 साल में थोड़ा-सा एक्सपीरियंस मिलता है, अपनी लर्निंग्स बढ़ाते हैं एंड फिर वो धीरे-धीरे करके स्किल वर्कर जॉब भी मिलती है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं। तो अब चैलेंज ये आएगा कि अगर वो स्मॉल जॉब्स नहीं कर पा रहे और एकदम से रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने डाल दिया कि आपने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, आपको स्किल वर्कर वीज़ा पे जाना है, तो आपके पास में उतनी एजुकेशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ये चैलेंज हो सकता है। जो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट वीज़ा से रिलेटेड गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, वो है कि वो यूनिवर्सिटीज़ पे 6% लेवी टैक्स लगाएँगे। सो बेसिकली ये क्या होता है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अपना टाइम और मनी थोड़ा-सा स्पेंड करें, जो लोकल लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं, उनको स्किल वर्कर बनवाने में या उनमें वो स्किल्स उनको नॉलेज देने में या उनको एजुकेट करने में। सो उन्होंने क्या करा है कि ग यूनिवर्सिटीज़ पे एक टैक्स लगा दिया है कि आपको 6% अमाउंट आपकी जो भी ट्यूशन फीस का होगा, वो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। सो अब अगर हम टेक्निकली देखें, यूनिवर्सिटीज़ को 6% टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट तो ये टैक्स लेगी, बट यूनिवर्सिटीज़ ये टैक्स लेगी कहाँ से? स्टूडेंट से। सो हो सकता है इन दिस केस जो भी यूनिवर्सिटीज़ की फीस हैं, वो भी बढ़ जाएँ, ताकि वो अपना ये 6% जो गवर्नमेंट उन पे ड्यूटी लगा रही है, वो उनको स्टूडेंट से मिले। सो नेक्स्ट प्रपोज़ल जो गवर्नमेंट ने दिया है, वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ पे अब एक स्ट्रैटेजिक चेक होगा। सो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ को प्रूव करना पड़ेगा कि उनके वहाँ से कितना पास रेशियो है और कितने ड्रॉप आउट्स हैं। सो अगर मान लीजिए कि एक यूनिवर्सिटी से एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट पास होते हैं, तो हर ईयर कितने वहाँ से बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, उनको वो रेशियो अपना एक मेंटेन करना पड़ेगा और उनका वो चेक होगा। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी फेल करती है उन परसेंटेजेस को जो कि गवर्नमेंट मेंशन कर रही है, वहाँ उस परसेंटेज तक या वो उस कंप्लायंट तक नहीं आ पाती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देगी उस यूनिवर्सिटी पे कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हायर नहीं कर सकती। तो आप समझो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगाया जा रहा है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटीज़ को ये प्रूव करना पड़ेगा, उन्हें तो नहीं पता कि कौन-सा इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहा है बाहर से, उनका क्या इंटेंशन है या उनका क्या माइंडसेट है, वो यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, कितना सीरियसली वो पढ़ाई को लेंगे एंड ऑल दैट। बट यूनिवर्सिटीज़ पे ये प्रेशर हो गया है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट को यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि उनके पेपर्स भी क्लियर हो जाएँ एक तरीके से, और आपका जो यूनिवर्सिटी का रेट है, वो भी सही रहे इन टर्म्स ऑफ आपके जितने ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं या आपके कितने लोग वहाँ से पास आउट हो रहे हैं। यहाँ पे देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत स्ट्रिक्ट हो सकती हैं,
क्योंकि पहले वो लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ले लेते थे, लाइक दे हैड मिनिमम क्राइटेरियाज ऑल्सो, जहाँ पे वो अगर आपके पास में बहुत अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज के आपके नंबर नहीं आए हैं तो भी वो ले लेते थे, या आपके पुराने स्कोर्स को वो इतना ज़्यादा वेरीफाई नहीं करते थे। अब हो सकता है कि आपका जो वेरिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ योर स्टूडेंट वीज़ा, जब आप अप्लाई कर रहे हो, वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को जब ये चेक अपने ऊपर मेंटेन करना है गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, तो वो चेक्स ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स पे देखेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स एप्लीकेबल हैं या एलिजिबल हैं, या उनको लगता है कि पोटेंशियली वो लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे हमारा कोर्स पास, वो उनको चेक्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला है कि इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो चेक करेंगे इवन ऑन डिपेंडेंट वीजा। सो अगर आप स्टूडेंट वीजा पे अपने डिपेंडेंट को लेके आ रहे हो, आप एलिजिबल हो डिपेंडेंट को लाने के लिए, तो इन दैट केस आपके डिपेंडेंट को भी इंग्लिश का टेस्ट देना पड़ेगा टू मेक श्योर कि वो इस कंट्री में आके इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर वो कोई जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये भी अगेन कुछ फैमिली वाले लोग होते हैं जो कि अपनी वाइफ या हस्बैंड को वहाँ पे लेके आते हैं, जो लोग इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होते हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि अब डिपेंडेंट्स को भी हो सकता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़े। और लास्ट बात जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी, जो कि अगेन स्टूडेंट वीजा से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, वो है सेटलमेंट पीरियड। सो पहले क्या होता था कि हमें 5 इयर्स का सेटलमेंट पीरियड ऑन वन वीजा होता था, आप उसके बाद में ILR यानी कि PR के लिए अप्लाई कर देते थे। अब वो 5 इयर्स से बढ़ के 10 इयर्स का हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर आप अपने स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करते हो, आप अपना स्टडीज कंप्लीट करते हो, उसके बाद में आपको जब जॉब मिलती है विद इन 18 मंथ्स, तब से आपने अपने स्किल वर्कर वीजा में अगर स्विच करा तो आपको वहां पे 10 इयर्स का टाइम देना पड़ेगा। अगेन अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, बट ये सब स्पेकुलेशन है और एक वाइट पेपर में लिखा गया है। अब यूके गवर्नमेंट क्या करती है, यूके गवर्नमेंट ने हमेशा, हम पिछले कुछ सालों से देखें, कोई भी रिफॉर्म लाना होता है या कुछ भी अगर उनको किसी भी चीज़ पर ठप्पा मारना होता है, तो वो पहले उसकी न्यूज़ या उसको न्यूज़ में इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ वाइट पेपर या सिर्फ अनाउंसमेंट्स ऐसे करते हैं। बट इस टाइम उन्होंने अगेन यही चीज़ करी है, नॉट जस्ट टारगेटिंग ऑन स्टूडेंट वीज़ा बट ऑन मेनी टाइप्स ऑफ वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा में ये कुछ चेंजेस हैं जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि आएंगे ही। हो सकता है पॉसिबली जल्दी से जल्दी आ जाए, हो सकता है कि ये नेक्स्ट ईयर भी एप्लीकेबल हो जाए। सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट वीज़ा वाले लोगों के लिए ये होगा कि अब जो सितंबर इनटेक आ रहा है उसमें क्या होगा। सो सिंस अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आप ऑलरेडी एप्लीकेशंस भर चुके हो, आपका सब कुछ एक्सेप्टेंस हो चुका है, तो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि सितंबर एप्लीकेशंस के लिए ये एप्लीकेबल हो। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट जितनी रैपिडली ये डिसीजंस ले रही है, यू नेवर नो कि ये कब तक एप्लीकेशंस या कौन सी एप्लीकेशन से स्टार्ट होगा। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आपका कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये जो आपने देखा कि स्टूडेंट से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पे ज़्यादा बाउंडेशंस लग रही हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी कि क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो गाइज यही था वीडियो जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी। अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालो, लेट्स डिस्कस देयर एंड लेट्स सी कि क्या क्वेश्चंस हैं। अगर आप फिर भी कोई 1-to-1 बात करना चाहते हो तो आप हमारा लिंक से आप 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। वी विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून, टिल देन टेक केयर, बाय।